आज जो है हम लोग एक प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे एईडीओ का, जो 2026 में पूछा गया है। 2026 में जो एईडीओ का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीजीएल के लिए और बीएसएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि ओमेगा जो है, यदि ओमेगा 1 के बराबर नहीं है और इकाई एक घनमूल है, और आपको क्या करना है, ओमेगा प्लस 1 का क्यूब जो है, ये ओमेगा प्लस 1 पर पावर 8 जो दिया हुआ है, a प्लस बी ओमेगा है, तो a डॉट b का वैल्यू निकालना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन उतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ेगा। आप क्या याद रखना है, अब ऑप्शन में तो ये दिया हुआ है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। ये जो है आपको याद रखना है। अब हमको देखना है कि ओमेगा प्लस 1 पर पावर होल 8 है, तो अब हमको 1 ओमेगा का वैल्यू 1 नहीं होना है। अब इसको देखना है, तो हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये जो आपका है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा, आप ओमेगा को स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है मेरा 1 ओमेगा प्लस 1 का होल 8 दिया हुआ है, इसके जगह में आप क्या रखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। तो हम लोग इसके जगह में माइनस ओमेगा स्क्वायर रख लेते हैं, और इक्वल टू कितना है, a प्लस b डॉट ओमेगा, इतना है। तो हम लोग एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस को लेके चलेंगे, यानी 1 प्लस ओमेगा का क्या वैल्यू आया, माइनस ओमेगा आया। तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस b डॉट ओमेगा। अब देखो, इसका जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या है, जब मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। जब जो ही 16 होगा तो ये पॉजिटिव नंबर देगा, तो आपको ओमेगा पर पावर 16 हो जाएगा। ओमेगा पर पावर जो 16 होगा, क्योंकि हमको पता है कि ओमेगा क्यूब का, जो आपको ये भी याद रखना है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा पर पावर 15 इंटू ओमेगा पर पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा पर पावर 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर होल 5 इंटू ओमेगा पर पावर 1। आप ओमेगा पर पावर 3 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आप 1 का क्या 5 कर देंगे इंटू ओमेगा कर देंगे। अब इसको लेके चलते हैं, यहाँ जो मेरा ओमेगा का यानी इसका क्या 1 होगा, और 1 से ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा ओमेगा। और ओमेगा बराबर आरएचएस में क्या है, a प्लस b डॉट ओमेगा, ये है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने मन से क्या करते हैं, अगर इसमें 0 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जो ही 0 ऐड कर देते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा, ओमेगा ही रह जाएगा, और a प्लस b डॉट ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 छुपा हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ, यानी 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा को, तो इसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। तो 0 प्लस 1 डॉट ओमेगा a प्लस b डॉट आपका ओमेगा है। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो a का वैल्यू 0, और b का वैल्यू क्या, ओमेगा के साथ डॉट है, b ओमेगा, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपका b का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपको वैल्यू क्या निकालना है, निकालने का आगे a डॉट b का वैल्यू निकालो, a डॉट b का वैल्यू। तो a का वैल्यू आपका क्या है, 0 आया, a का वैल्यू 0, और b का वैल्यू क्या है, 1 आया, यानी 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 0। तो हम लोग देखिए एईडीओ का फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि एक राशि के लिए जो है 36% का 80% का 30% इतना है। ये जो है एईडीओ 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसएससी और सीजीएल कोड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राशि निकालना है। तो देखिए, इसको डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं, जो राशि निकालना है उसको x मान लेते हैं। x का कितना परसेंट है, ये 36%, मतलब परसेंट का मतलब बटे में 100 आ जाएगा, फिर मल्टीपल है, यानी इसका परसेंट में मतलब इतना
इसका कितना है 30 है, तो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इतना कह रहा है तो डैश लेकर के 216 कह रहा है, तो इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 216। अब देखिए यहाँ से शून्य ये शून्य कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब हम लोग इसको काटते हैं, अगर इसको 36 यानी 3 से काटते हैं, इसको 6 से काटते हैं तो 6 जगह 36 और ये कटता है मेरा 36। अब इसको इससे काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 3 है, इसको काट लेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा 2। अब ये 8 है, इसको हम लोग काटेंगे तो 25 मतलब ये 2 बचेगा, 4 से काटेंगे और ये 4 अगर 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इतना इक्वल टू इतना करना है, यानी x बराबर 50 इंटू 25 इक्वल टू कितना है 2 है, तो x का वैल्यू इधर इधर चले जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 25। तो अब ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2500। जो हम लोग एडीओ का एक और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 51 है। ये किसका वैल्यू है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 51 है। तो हमको वैल्यू निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये तो आपका कट जाएगा। अब इसके जगह में देखिए, इसके जगह में वैल्यू क्या दिया हुआ मेरा, ये दिया हुआ 51। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जगह में कितना है 51 है, तो हम लोग 51 रख लेंगे। और ये क्या है -2 है। अब ये -2 है, इसमें घट जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 49 बच जाएगा। तो यहाँ देखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 49 आ जाएगा। तो इधर स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, इधर जाकर के मेरा रूट चल जाएगा। तो ये जो ही रूट चल जाएगा ये प्लस माइनस रूट हो जाएगा, और इसका किसका होगा प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस, इसमें प्लस माइनस, इसमें 1 प्लस माइनस और इसमें माइनस। तो आपको क्या देना है, यानी प्लस माइनस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस। बच्चों आज जो है हम लोग एडीओ का एक और सवाल देखते हैं। जो एडीओ का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो आपका अलजेब्रा का सवाल है, और CGL4 और DSSC के लिए जो आने वाला एग्जाम है मेरा, और TRE के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। TRE के लिए जो है, ये TRE4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल कहता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, k है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है, k है। तो x का जो है क्या वैल्यू होगा, यानी 1 और 2 होगा, -1 -2 होगा, -1 2 होगा और 1 -2 होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है ये। हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जो ही इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से तो ये कट जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जगह में वो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ क्या, k दिया हुआ वैल्यू है। इसके जगह में हम लोग क्या रखेंगे, k रखेंगे। उसके बाद क्या है, ये 2 ये x तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और इनटू क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि k स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर k दे दो। अब इसको उठा कर उधर लेके चले जाओ। तो जो ही इसको उठा कर उधर लेके जाएंगे, ये k स्क्वायर माइनस k और -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर निकाल करके वैल्यू देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हम लोग 2 का फैक्टर निकालेंगे। 2 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 को कैसे तोड़ते हैं, 1 इंटू 2 में, और 1 इंटू 2 में तो यहाँ क्या है माइनस k है। तो अगर हम लोग इसको लेते हैं -2k प्लस k इक्वल टू क्या आ जाता है, -k आ जाता है। यानी हम लोग यहाँ इसको क्या दे सकते हैं, k स्क्वायर -2k प्लस k और -2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे से k कॉमन आ जाएगा, तो k कॉमन ले लेंगे तो k -2 आ जाएगा। और यहाँ पे k अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे k माइनस क्या आ जाता है
2 आ जाता है, k माइनस 2 आ जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है। अब देखो ये सेम आ गया तो इस एक को कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस 2 इंटू क्या लेते हैं ये k और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इसको दो पार्टों में बांट लेंगे, k माइनस 2 इक्वल टू 0 और k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस और यहाँ k बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा -1 प्लस 2। अब -1 प्लस 2 किसमें देखिए तो -1 और प्लस 2 ऑप्शन नंबर सी में आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद बच्चों, आज जो है हम लोग और एक जो है एडीओ का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाला बीएसएससी सीजीएल4 और टीआरई4 के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लॉजिकल सवाल है, समझो रीजनिंग के जैसा, रीजनिंग ही है एक तरह का। ये कहता है क्या कि 53 इक्वल टू कितना है 10 है, और कहता है 78 इक्वल टू कितना है 50 है। तो 67 का वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन ए में 45 है, ऑप्शन बी में 48 है, ऑप्शन सी में 36 है और ऑप्शन डी में 35 है। तो अब देखिए देखो 53 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10, 78 को हम लोग लिख सकते हैं 50, तो 57 पे 67 को हम लोग क्या लिखेंगे। तो ये लॉजिकल चीजें सोचने वाली है। 53 को हम लोग क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे कैसे, तो ये देखिए ये जो 3 है इसमें 1 घटा देते हैं, अगर इसमें 1 घटा देते हैं तो क्या बचता है 2, और 2 को हम लोग क्या करते हैं 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है मेरा 10। यानी ये लॉजिक लगेगा। 3 में हम लोग क्या करेंगे 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह का ये 7 है, 7 में 7 के बाद मल्टीप्लाई लिखते हैं और 8 में हम लोग 1 घटा देते हैं, ये कितना आ जाएगा 7, तो 7 × 7 कितना आ जाएगा 49। अब वैसे ही यहाँ पे 67 है, तो आप 67 के लिए हम लोग क्या करेंगे ये 6 इंटू इसमें 1 घटा देंगे तो कितना होगा 6, और 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन जो है आप देखिए ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 36, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36। हम लोग एक जो है एक एडीओ का और क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल4 बीएसएससी और टीआरई के लिए जो टीआरई4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कर रहा है कि ये दो संख्याओं का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेशियो, तो 3:5 का रेशियो है, और उसका एलसीएम आपका दिया हुआ है 90 है। तो कहता है कि संख्या निकालो। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको यह फॉर्मूला जो है हमेशा याद रखना है। तो देखिए संख्या जो दिया हुआ है यानी दो संख्या, तो इन दो संख्या का रेशियो में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे x के रूप में मान लेंगे, x के रूप में मान लेंगे 5 और 3, यानी 3x 5x इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका 90 है। देखिए ये 90 जो है ना ये एलसीएम में है, आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई में नहीं देखना है, ये एलसीएम में है मल्टीप्लाई में नहीं है। तो एलसीएम में अगर है तो यानी x और x दोनों x का अगर मल्टीप्लाई एलसीएम लेते हैं तो 1x आ जाता इंटू 3 हो जाता और इंटू 5 हो जाता और इक्वल टू कितना आ जाता 90। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा, जो ही इधर आके डिवाइड होगा तो 90 में डिवाइड होगा 3 × 5 और ये कट जाएगा कितना 6 टाइम। तो x का वैल्यू कितना आया 6 आया, x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब x का वैल्यू अगर 6 आया तो हम लोग 3x और 5x माने थे, तो 3x माने थे तो x का 6 ये कितना हो जाएगा 80, और यहाँ 5x माने थे ये 6 ये कितना हो जाएगा 30। ये नंबर क्या हो जाएगा 80 और 30, 80 और 30 ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद बच्चों, आज में हम लोग एक और एडीओ का क्वेश्चन देखेंगे जो बीएसएससी सीजीएल4 और टीआरई के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये क्वेश्चन जो है लॉग से है। क्वेश्चन कहता है यदि a पर पावर b इक्वल टू c पर पावर d हो तो log a बाई log c है। ऑप्शन में कहता है b बाई d है, b माइनस d है और d बाई b है और b प्लस d है। तो आपको देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, यानी log पर पावर m इंटू n हो तो ये पावर आगे आ जाता है। जो फॉर्मूला है कि अगर पावर रहे log का तो पावर आगे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर हो तो दोनों में बढ़ जाएगा। अगर पावर रहे तो पावर आगे आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में हो तो दोनों में
बट जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लॉग लगा लेते हैं। अब हम लोग टेकिंग लॉग इन बोथ साइड कर लेते हैं। लॉग a पर पावर b इंटू लॉग c पर पावर b। तो देखिए पावर है तो पावर आगे आ जाएगा, यहाँ पे पावर है तो पावर आगे आ गया। तब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, b इंटू लॉग a इक्वल टू b इंटू लॉग c, जो कि फॉर्मूला में है जो है। अब हमको देखना है कि log a बाई c निकालना है। तो log a बाई c निकालना है तो log c जो है इसको इधर लेके आ जाएंगे और log b जो है इसको इधर लेके आ जाएंगे। ये जो आपका log a बटे में log c हो जाएगा और यहाँ पे d का d ऊपर रह जाएगा। ये जो b मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी log a बाई log c का वैल्यू क्या आएगा मेरा, d बाई b। तो d बाई b ऑप्शन सी में है, राइट आंसर हो जाएगा log यानी d बाई b।